चलो एक और बार करते हैं श्रुत के लिए, ध्यान से देखना। अकाउंटिंग प्रोसेस, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। अभी तक हम कहाँ कर रहे थे रिकॉर्डिंग? जर्नल में। तो हमें बताया गया था कि अगर छोटा बिजनेस है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में ही रिकॉर्ड कर दो, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है तो रिकॉर्डिंग के टाइम ही सब डिवाइड किया जा सकता है ट्रांजैक्शंस को। तो सब डिविजन ऑफ जर्नल सब्सिडरी बुक्स होता है, सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड हो रही है, बट रिकॉर्डिंग के टाइम ही उनको सब डिवाइड कर दिया जाता है। कह रहे कि जर्नल इतना ज्यादा डिटेल हो जाएगा, अगर सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड हो गई तो काफी बार इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाता है, बहुत एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग के टाइम ही सब डिवाइड कर लो ट्रांजैक्शंस को। Business transactions are numerous and it becomes difficult to record all the transactions in one book, that is the journal book. For example, in a business, many transactions may relate to receipts and payments of cash, sale of goods and their purchase. It is inconvenient. It is not convenient. Sorry, it is inconvenient to maintain a single book, or it is convenient to maintain a separate book for each type of transactions. One to record cash transactions, another to record credit transactions, and another to record sales. तो credit purchases अलग, credit sales अलग, कह रहे सब डिवाइड कर दो, कन्वीनियंस बढ़ जाएगी, आपके आगे के प्रोसेसेस इजी हो जाएंगे। बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये भी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल है, अ सब डिविजन ऑफ जर्नल। Journal entry is not passed for the transactions recorded in such books. They are directly posted in the ledger accounts. ध्यान से देखना बेटा, it is a subdivision of journal. Journal entry is not passed for the transactions recorded in such books. मतलब अगर कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है तो जर्नल में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, कैश बुक में ही वो रिकॉर्ड हो रही है। पॉइंट, कोई भी ट्रांजैक्शन है वो एक ही बार रिकॉर्ड होगी, या तो होगी वो कैश बुक में। तो कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी? कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूड बैंक ट्रांजैक्शन। तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। तो इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश including receipts and payments to and from bank. तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड हो गई? कैश बुक में। अब वो जर्नल में नहीं आएंगी अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो। फिर बनाते हैं हम परचेजेस बुक। परचेजेस बुक में आता है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेजेस बुक में। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स नॉट एसेट्स, सिर्फ गुड्स जिसमें आप डील करते हो। तो जो परचेजेस अकाउंट में दिखाते हैं उसमें भी जो क्रेडिट है, कैश है, तो वो कैश बुक में आ चुकी होगी। क्रेडिट परचेजेस परचेजेस बुक में, क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट पे कोई सामान खरीदा था और वो आप रिटर्न कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। क्रेडिट पे जो सामान बेचा था वो रिटर्न कर रहे हो तो कहाँ जाएगा? सेल्स रिटर्न बुक में। जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में नहीं आई, ना कैश बुक में, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, वो जाएगी कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सारी एंट्रीज ना तो कैश इन्वॉल्व है, ना परचेज है, ना सेल्स है, ना रिटर्न्स है।
तो वो चली जाती हैं जर्नल प्रॉपर में। To record the transaction which cannot be recorded in any of the above books, we prepare journal proper. क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको? Depreciation, interest on capital, interest on drawing, outstanding expenses, accrued income. बेसिकली कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऊपर किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती वो चली जाएगी जर्नल प्रॉपर। इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है? कैश बुक। दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया सब्सिडरी बुक्स हमारे कोर्स में। एक है कैश बुक, उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1, और एक है बाकी सारी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जर्नल तो जर्नल प्रॉपर ही है, वो तो हम कर ही चुके हैं। तो अब हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ कैश बुक पे। पहले पर्पस समझ आ गया? थोड़ा चलो एडवांटेजेस सुन लोगे तो पर्पस और क्लियर हो जाएगा। ये वही पॉइंट कवर कर रहा है। कह रहे क्या एडवांटेजेस हैं ऐसे सब डिविजन ऑफ जर्नल करने की? सबसे पहले डिविजन ऑफ वर्क। सिंस इन प्लेस ऑफ वन जर्नल सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड, अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग अ नंबर ऑफ पर्सन्स। एक बंदे को बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश बुक बनाना, एक को बोला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेजेस और सेल्स बुक बनाना, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी आपके रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जर्नल प्रॉपर। तो प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है। अगर एक ही बुक बन रही होती तो एक ही इंसान बना रहा है, क्रोनोलॉजिकली बना रहा है, साइमल्टेनियसली सारी ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो नहीं सकती। बट अगर सब डिविजन हो रखी है तो साइमल्टेनियसली डिफरेंट बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है। तो डिविजन ऑफ वर्क इज पॉसिबल। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, अगर एक ही काम, एक बंदे का काम है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाना, वो कैश बुक ही बनाता है हर साल पूरे टाइम कैश बुक ही बनाता है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। किसी का है इन्वेंट्री का, क्या परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो उसकी वो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो जब आप सेम काम बार बार करते हैं तो स्पेशलाइजेशन अचीव कर पाते हैं, एफिशिएंसी एनहांस होती है। टाइम सेविंग, वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ यूज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। पहले एक ही बुक बन रही थी, अब ज्यादा बुक बन रही है, तो सर टाइम तो ज्यादा लगेगा। लोग ज्यादा चाहिए, अगर ज्यादा लोग हैं तो 4 बुक्स अगर एक साथ बन रही है तो कम टाइम में पूरा प्रोसेस खत्म हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप कैश बुक सेपरेटली बना रहे हो तो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन अलग से आ रही हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कैश इन हैंड क्या है, कैश एट बैंक क्या है। जर्नल से ये नहीं पता चल सकता था, उसके लिए आपको पहले लेजर में कैश अकाउंट बनाना पड़ता था, बैंक अकाउंट बनाना पड़ता था, तब पता चलता था कि बैलेंस क्या है। परचेज बुक से पता चल जाएगा कि इस साल हमने क्रेडिट परचेजेस कितनी करी, आपको लेजर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रेडिट परचेजेस की इंफॉर्मेशन वहीं से आ जाएगी। Since separate book is maintained for each type of transactions, information relating to each type is available at one place. Facility in checking. In case the trial balance does not match, locating the error is facilitated by the existence of separate books. अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, अगर आप एक ही जर्नल बना रहे थे तो आपको उस जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस दोबारा देखनी पड़ेगी, और एक बंदा एक करके देख सकता है। लेकिन अगर आपने सब डिविजन कर रखी होती तो आप एक बोलते हैं तो कैश बुक चेक कर दे, तो परचेजेस बुक चेक कर दे, तो सेल्स बुक चेक कर दे, तो साइमल्टेनियसली जब इतनी जल्दी होगा तो लोकेशन ऑफ एरर डिटेक्शन बिकम्स इजियर। सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और एक बुक में एक जर्नल है उसमें सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन कैश बुक में अलग है, परचेज बुक में अलग है, सेल्स बुक में अलग है, तो इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन डिवाइड हो गई, तो किसी भी एक बुक में ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं रहेंगी एज कंपेयर्ड टू ओनली वन जर्नल। इट बिकम्स इजियर टू लोकेट एरर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना इजी हो जाता है कि अगर कैश बुक कोई और बना रहा है, परचेज बुक कोई और, तो जहां गलती होगी तो हम बोल सकते हैं यार आपने क्या किया। अब जर्नल में अगर गलती होगी तो जर्नल तो इतनी बड़ी बुक थी, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो एंट्री किसने कब रिकॉर्ड करी होगी। तो अगर डिवीजन ऑफ वर्क हो रखी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना इजी हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कैश बुक, while other subsidiary books shall be discussed in the next chapter.